ठीक है, वोट शिफ्ट वाली बात में हर्षित सवाल को लेकर आपके पास आती हूँ। हर्षवर्धन जी, आपको लगता है कि अगर कोई वहां पे कलेक्टिव सामंजस्य बनाते हुए समाजवादी पार्टी को कुछ सीट देते हुए कांग्रेस पार्टी चुनाव में जाती तो कुछ नतीजे अलग होते? क्या मध्य प्रदेश की मैं बात कर लूं, बाकी किसी और सियासी दल की उतनी वक्त है या केवल दो तरफा मुकाबला? नहीं, मुझे लगता है कि भले ही आम आदमी पार्टी की सारी सीटों पर जमानत जब्त हो गई हो, समाजवादी पार्टी कुछ बहुत खास नहीं कर पाई हो, लेकिन अगर ये एक साथ जाते तो एक पब्लिक परसेप्शन होता है, एक छवि बनती है कि देखिए हम नरेंद्र मोदी से लड़ने जा रहे हैं, उनकी भारतीय जनता पार्टी यहाँ है, शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाना है। लेकिन हुआ क्या? भारतीय जनता पार्टी तो एक के बाद एक जुड़ती चली गई, एक के बाद अपनी कमजोरियों पर काबू पाती चली गई, वो बेहतर करती चली गई। और कांग्रेस पार्टी के नेता आपस में कपड़ा फाड़ रहे थे तो भला अखिलेश यादव का क्या सम्मान करते? मुझे लगता है कि एक बड़ा फ्रंट बनना चाहिए था इन 5 विधानसभा चुनाव में। वहां एक साथ सारे नेता खड़े होते, बड़ा मंच सजता और वो कहते कि भाई देखिए हम लोग सिर्फ बंद कमरों में बैठक नहीं करते, हम जमीन पर ये काम करने जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता एक साथ आएंगे। बुरी तरह से असफल रहा ये गठजोड़ और मैं फिर से कह रहा हूं, ये मृग मरीचिका से एक कदम आगे नहीं चल पाएगा, ये सच्चाई में नहीं बदलने वाला है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भी हमें यही देखने को मिलेगा। अजय जी, ये जो बात हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि आपके पास तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पे अगर बड़ा दिल दिखाया होता तो शायद नतीजे कुछ और होते। अगर हाल भी जाते तो 24 के लिए कम से कम एक मैसेज होता कि आप लोग साथ हैं। सामान्य हर्षवर्धन जी का बड़ा मान सम्मान है, पर उन्होंने कहा कि हम मोदी जी के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे थे। ये राज्यों का चुनाव था, मोदी जी के नीतियों पर तो चुनाव 2024 में होगा और उस पर सारे गठबंधन के साथी एक साथ मिल करके हम चुनाव लड़ेंगे उनके विरुद्ध। रिजल्ट उस समय भी हम देखेंगे कि क्या होगा। पर सच्चाई तो ये है कि राज्यों के चुनाव में जिन राज्यों में जिनकी जितनी स्थिति है उसके हिसाब से हम लोगों ने रणनीति अपनाई थी। यही हाल यदि हम साथ होते और नहीं होता और 2-4 सीट से हम तेलंगाना हार जाते तो आप ये कहने की स्थिति में होते कि देखे भाई आपने सीट तो दे दिया गलत, इस चक्कर में आप हार गए। भाई वहां पे तेलंगाना में AIM, बीजेपी और BRS तीनों अप्रत्यक्ष तौर पे एक साथ थे। बावजूद रिजल्ट क्या हुआ? मिजो नेशनल फ्रंट, जो आपने कहा अभी की गठबंधन धर्म निभाना जानती है भाजपा, हाँ ये बात आपने बहुत अच्छी तरह से आप भी समझती हैं कि PDP से TDP तक और JDU से अकाली दल और शिवसेना और अजीत गुट और शिंदे गुट क्या क्या कर दिया। सबने देखा है कि कौन सा ये गठबंधन धर्म निभाती है। अंतिम टाइम में AIDMK कैसे छोड़ करके चली गई। तो धर्म की तो बात मत कीजिए, हाँ सत्ता धर्म निभाने में जरूर कामयाब अभी हो गई है, लेकिन परिस्थितियां बदलेंगी 3-4 महीनों में और सारे गठबंधन के साथ और आप लोग कैसे बदलेंगे उसके लिए मेरे पहले से शुभकामनाएं आपको कि आप ये परिस्थिति बदले। क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी तो ये कह रहे थे कि सकारात्मक विपक्ष की भी आवश्यकता है, एक विपक्ष का भी सामर्थ्यवान होना जरूरी है। आम आदमी पार्टी इसी इंडिया अलायंस, लोकतंत्र में ही अहंकार है हमारा। हमें वोट आज भी भाजपा से ज्यादा आया है, 10 लाख वोट ज्यादा आया है। आप इस बात पर अगर खुश होते हैं? नहीं, हम हारे हैं, हम खुश होने नहीं, तेलंगाना हम जीते उस पर खुश हैं, बाकी राज्यों में हारे वो शालीनता से स्वीकारते हैं हम। लेकिन वोट की बात की जाए तो अभी भी हम ज्यादा हैं। पर मोदी जी का अहंकार है। सहयोगी दल आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हम 14 में से 13 सीट जीतेंगे। वो 14 में से 13 सीट अगर जीतने की बात करें, वो ये मानकर चल रही है ना कि वो 14 सीटों में कोई आप लोगों के साथ सामंजस्य नहीं बैठाना चाह रही है, वो अकेले लड़ना चाह रही है। मीनाक्षी जी, समय आने दीजिए, किसको साथ रहना है, किसको साथ नहीं रहना है, किसको हमारी नीतियों के साथ रहना है, किसको अपनी नीतियों के साथ रहना है। एक साथ रहेगा नहीं। 6 तारीख के बाद हम उस प्रक्रिया में लग रहे हैं, मीटिंग होगी और वो सब आपके सामने आएगा। आपको फिर डिबेट का मौका मिलेगा इंडिया गठबंधन पर और निश्चित तौर पे करना चाहिए। एक सूझबूझ जागरूक पत्रकार को प्रश्न पूछना चाहिए, पक्ष से भी और विपक्ष से भी। हर्षवर्धन जी, हम साथ हो पाएगा? नहीं, अभी तो देखिए तेलंगाना का चुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीता है और बिना किसी इफ बट के इसका पूरा श्रेय राहुल गांधी को जाता है। राहुल गांधी की वजह से, और जिसको हम कहते हैं ना कि मोदी के खिलाफ कौन, तो मोदी के खिलाफ राहुल गांधी ही नजर आ रहे हैं और ये तेलंगाना के लोगों को समझ में आया। भारतीय जनता पार्टी वहां विकल्प देने में चूक गई, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। क्षेत्रीय पार्टियों की राजनीति के समापन की खतरे की घंटी बज गई। केसीआर जैसे नेता का हारना मैं मानता हूं कि क्षेत्रीय पार्टियों से जनता का मोह भंग है। जनता सत्ता को चुन रही है, सरकारों को लगातार रिपीट कर रही है। जनता कोई एंटी इनकम्बेंसी की बात नहीं कर रही, लेकिन जनता अगर फ्रीबीज पॉलिटिक्स के चैंपियन केसीआर को हरा दे रही है और वहां
ओवैसी ब्रदर्स के होने के बावजूद मुस्लिम मतदाता कांग्रेस की तरफ जा रहा है, तो क्षेत्रीय पार्टियों को पैन इंडिया देखना पड़ेगा कि क्या उनका जो मुसलमान मतदाता समूह है वो 24 के चुनाव में उनके साथ टिकेगा या नहीं टिकेगा। मुझे लगता है कि इसको लेकर भी रस्साकशी होती हुई दिखेगी।